साद ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे बेटी कौन देगा, मैं शक्ल का काला कलौटा हूँ, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तू निकाह करना चाहता? कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ। कहा कि जा ओ मदीने में बहुत बड़े रईस आदमी थे मदीने में, उसके घर भेज दिया कि जा उसकी खूबसूरत बेटी है, ये पैगाम लेकर तू जा, और जब वो तुम्हें पूछेंगे तो बता देना मैंने भेजा। और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु डरते डरते उस बेचारे के दरवाजे तक पहुंचा। एक तो ये है कि ये बेचारे गरीब थे, गरीब है, पास में पैसा है नहीं, ऊपर से शक्ल अच्छी नहीं है, काला कलौटा है, और जिस घर में ये पैगाम लेकर गए हैं सबसे बड़ा अमीर पैसा वाला आदमी, और उसकी बेटी जिस लड़की का लिए ये पैगाम लेकर गया है वो हसीनो जमील लड़की है। डरते डरते दरवाजे में दस्तक दिया तो उसका बाप दरवाजा खोला। क्या है? बोला जी हम आए हैं पैगाम लेकर। बोला कैसा पैगाम, किसका पैगाम, जल्दी बोल किसका पैगाम? कहा कि जी मैं अपना पैगाम लेकर आया। बोला अपना पैगाम लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? बोला आपकी बेटी के लिए लेकर आया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। डरते डरते बेचारा बोला कि आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। वो शख्स ने कहा कि अपनी शक्ल देखी, शक्ल देखे हो अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे दरवाजे पे पैगाम लेके आने की? दरवाजा बन के बेचारा गरीब आदमी भागा दर से। उसकी बेटी जो थी ना वो सुन ली, दरवाजे कार में उसकी बेटी ने सुन लिया। बाप जब दरवाजा बंद किया तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, ये तो गजब हो गया। आपको पता भी है कि आपने किसके फरमान को ठुकराया है? अब्बा हुजूर आप जाइए उसके वापस लाइए, घुमा कर लाइए, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह बोल। हम उस लड़के की शक्ल को नहीं देख रहे हैं, हम तो फरमाने मुस्तफा को देख रहे हैं। उन्हें भेजा किसने? लेकिन इनके बाप को अफसोस हुआ कि हमसे भूल हुई है, अल्लाह के रसूल ने भेजा था उसे, ये बेअदबी है। भागा भागा अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे माफ़ कर दें या रसूल अल्लाह, भूल से मैंने उनके साथ ये पेश आया मैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद किया तुम तैयार हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी भी तैयार, आप निकाह पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। अब बीवी के लिए कपड़ा चाहिए था, जोड़ा चाहिए था, खाने के लिए कुछ पैसा कुछ सामान चाहिए था, पास में तो फूटी कोड़ी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया साथ जा अपनी बीवी को ले आ। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक पैसा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा करो अली के पास चले जाओ, उससे ले लेना, कर्ज ले लेना, बोल देना मैंने भेजा है मैं अदा कर दूंगा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चले जाना और उस्मान के पास चले जाना। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। अब इस वाक़े को हजरत साद निकाह किए, अपनी बीवी को लाए कि नहीं लाए, अपनी बीवी को ले आए कि नहीं ले आए? पैसे तो इसे मिला, दिरहम इसे मिले, मदीने के बाजार में भी पहुंचा, सारा सामान खरीदा, लेकिन बीवी से नहीं मिल पाया। इस वाक़े को इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बयान करने की कोशिश करूंगा। वो जो मैंने शेर सुनाना चाह रहा था हजरत हंजला के बारे में, पहली रात है हजरत हंजला की, बोलिए बोलो, पहली रात है, बीवी से मिले, गुसल फर्ज हो गया, गुसल फर्ज है। अल्लाह के नबी की सदा कानों से टकराई रात में, उठे बिस्तर, हाँ जिहादे महब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी,
इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। अब हजरत हंजला का भी वाकया यही रहने दीजिए। बीवी ने दामन पकड़ा कि आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर। कहा कि मेरी शरीके हयात, बस मेरे दामन को छोड़ दो, शौहर को इजाजत दे दो, अगर मैं मैदान जिहाद में शहीद हो गया तो तू शहीद की बीवी कहलाएगी, अगर मैं बचकर आ गया तो तू गाजी की बीवी कहलाएगी, और सुनो अगर मैं लौट कर आ गया तो खैर है, अगर नहीं लौटा तो जन्नत में मुलाकात कर लेंगे। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। हाँ नौजवानों, अभी कोई बच्चा करेगा, बोले नहीं तोरा छोरी कहने जो मैं। अब हजरत हंजला का भी, हजरत हंजला गए जंग में, गए शहीद हो गए, गुस्ल फर्ज था। अब जब जंग खत्म हुई, जंग जब खत्म हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि भाई उनके जिस्मों को जमा करो, जो शहीद हो जाते तो उनके जिस्मों को जमा किया जाता था। और सारा मैदान लाशों को जमा किया जा रहा है, लेकिन हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही। हजरत हंजला की लाश है ही नहीं है। सहाबा कराम परेशान है कि या रसूलल्लाह हजरत हंजला नहीं है, शहीद हुआ है लेकिन उसका जिस्म नहीं है। अब हजरत हंजला का जिस्म कहाँ गया, पहले कहाँ गया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, और कुएं तूर पहाड़ पर थे, कहा कि या अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द समझते हैं ना, एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बोली डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द, दवाई दा। तो डॉक्टर साहब बोली कि बेन वहां की खिला ले? बोला बेन वहां जल्लो रोटी खिला ले। डॉक्टर साहब ने एक ड्रॉप दिया उसको, बोला लेके जाइए इसको 2 टाइम आंख में लगाइएगा। बोला हमारे पेट में दर्द जाती, आंख की दवाई दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि अगर आपकी आंख अच्छी रहती तो जली हुई रोटी नहीं खाते तो पेट में दर्द नहीं होता। ते पहला आंखों का इलाज करावा, फिर पेट का इलाज अपने आप हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कहा कि मौला शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ दे रहा है या अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा कैसा है मूसा, हो जाओ, तू पेड़ देख रहा है? कहा कि या अल्लाह पेड़ देख रहे, जाओ उसी पेड़ का पत्ता तोड़कर खा लो, आराम हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ से नीचे उतरे, गए उस पेड़ के पास, एक पत्ता तोड़े, चबाए, खा लिए, आराम मिल गया, खुश हो गए। फिर कुछ महीनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में फिर दर्द हुआ, वैसा ही दर्द हुआ, तो बड़ा परेशान हो गए। बोले कि अब कुएं तूर पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि कौन सा पत्ता खाना है। गए वो पत्ता चबाए, चबा के खाए, तो जितना कम दर्द था और दर्द बढ़ गया। बोले ये क्या हो गया? दूसरा पत्ता तोड़े, उसको चबा खाए, फिर दर्द बढ़ गया, तीसरा खाए फिर बढ़ गया, चौथा, 5 पत्ता खा लिए, दर्द है कि कम होने का नाम है नहीं। भागे भागे दौड़े कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये क्या मामला है? या अल्लाह उस दिन ये पत्ता खाया था, आराम मिल गया था, या अल्लाह आज 5 पत्ता खा लिया, आराम नहीं है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है? तुमने क्या समझा पत्ते में शिफा है? अरे शिफा तो मेरे हुक्म में है, मेरे हुक्म में शिफा है। इसलिए मौजूद सामने किराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले और दरिया पार कर गए, फिरौन दरिया में डूब कर मर गया। कुर्बान जाइए, जो अल्लाह पे यकीन करता है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, मेरा अल्लाह हमेशा उसके साथ रहता है। हर बिगड़ा हुआ काम बनता चला जाएगा, हर काम आसान होता चला जाएगा। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, किश्ती में बैठो, अल्लाह के भरोसे पे किश्ती को छोड़ दो और कुर्बान जाइए। खेत के अंदर में दाना डालते, हम खेत बुआई करते हैं, खेत में धान लगाते हैं, खेत में गेहूं लगाते हैं, अल्लाह के भरोसे पे करते हैं कि अल्लाह दाना डालना मेरा काम था, इन पौधों के अंदर में दाना निकालना ये तेरा काम।
मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है बोलो? भक्का। बोलिए भक्का। भक्का बगिया ने इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लसी बेबक्कता मुबारक व हुदल आलमीन। बेबक्कता मुबारक व हुदल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतारे गए जमीन पर। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और देखिए मस्जिद अल्लाह को इतनी प्यारी है, क्या बताऊं मैं। बताइए गांव में एक मस्जिद थी, वीरान पड़ी हुई थी मस्जिद, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी कुछ जगह हैं जहां मस्जिदों के अंदर में ताला लगा हुआ है। तो वीरान मस्जिद थी। ये जाड़ों के टाइम में ना औरतें धूप आती थी वहां पर मस्जिद में, तो मस्जिद का सेहन में ना औरतें बच्चों को धूप खिलाती थी, अपने भी धूप खाती थी बैठकर मस्जिद के सेहन में। वीरान मस्जिद थी, कोई आजान देने वाला नहीं। अब क्या बोलिएगा, एक औरत मस्जिद में बच्चा उसका पखाना कर दिया। अब मस्जिद में जब बच्चा पखाना किया, ये औरत देखी कि रे बाप बच्चा हगल के आई गू सोना भैली, वो पखाना सोना हो गया। ये औरत चंबे में हो गई कि ये क्या मांझ रहा है। बच्चा का रास्ते से पखाना मस्जिद में गिरा और जैसे ही मस्जिद में गिरा सोना हो गया। जल्दी से सोना उठाइए, साड़ी में बांध के। अब बेटा बोले फिर आ गए, ये बेटा आ रहा आगे। अब बच्चा कितना पखाना करेगा? बच्चा कितना पखाना होगा नहीं करेगा। बहुत कोशिश की, नहीं पखाना किया, चली गई। शोहर को बताए कि हाँ देखा मस्जिद में बैठे पखाना करके सोना भैल गया। बोले ठीक है जी। तो शोहर बोले सुना साया बिलाचे नहीं गया, खूब खिला गया, दिन अद्दी मरता पखाना करा। अब सोना जहां आ रहा हो वहां गरीबी रहेगी भाई, गरीबी रहेगी। अब पैसे का ठिकाना नहीं। और औरतों को भनक लग गई, भाई ये तो गरीब आदमी था, देख रहे ईंटा खरीद के लेके आया है, पक्का का मकान बना रहा है, खेत भी खरीद लिया है, ये पैसा लाता कहां से? समझ में नहीं आ रही बात। तो एक औरत इसके पीछे पड़ गई कि देखें ये करती क्या है। ये रोजाना ले जाकर बच्चा को पखाना मस्जिद में कराती थी, सोना घर में लेके आती थी। एक औरत छुप कर देख ली, वाह इधर बेटा पखाना करके सोना निकली, बस ये भी अपन बेटा लिया बैठल के बेटा यही आ गया। वो बच्चा भी पखाना किया, वो भी पखाना सोना हो गया। देखते देखते पूरा मोहल्ला अपने बच्चे को मस्जिद में पखाना कराने लगा, सबको सोना मिलने लगा। अब लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह ने उस बस्ती के साथ में क्या किया। वो बस्ती रही कि नहीं रही, वो बस्ती का क्या आलम हुआ। इसलिए अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके खानदान को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उस मोहल्ले को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठाना मेरा काम था। अल्लाह इसको मस्जिद का आशिक दीवाना बनाना तेरा काम है। अल्लाह इनके उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। नमाजों को कायम करो मेरे बच्चों। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास है। शरीयत ये कहती है कि जब तक होशो हवास में बंदा है नमाज उसके ऊपर में माफ नहीं है। अगर नमाज का वक्त हो गया है उस वक्त भी नमाज उसके ऊपर में फर्ज है। हाँ नमाज माफ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है बोलिए? पहला वो शख्स जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। पागल के ऊपर नमाज नहीं है। जब तक वो सही अच्छा नहीं हो जाएगा तब तक वो नमाज वो नहीं पढ़ेगा। अब वो पागल है, पागल तो पागल है, पागल के ऊपर में नमाज माफ है। और दूसरा वो शख्स जो मर गया हो, जो मर गया हो उस पर भी नमाज माफ है। मुर्दा पर नमाज माफ है, मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ना है। अब सोचो जे नहीं पढ़ जा नमाज, सोचो कि ते केकरा में जा
पागलम था, ये मरने वाला मजा।